हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम के कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट, पत्रकारिता क्या है, इसके मूल तत्व क्या हैं? सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाना पत्रकारिता है। इसका मूल तत्व जिज्ञासा है। प्रश्न संख्या दो, समाचार किसे कहते हैं? समाचार किसे कहते हैं? किसी भी ताज़ा घटना की रिपोर्ट जिससे अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रभाव पड़ रहा हो, उसे समाचार कहते हैं। प्रश्न संख्या तीन, समाचार के तत्व लिखिए। आंसर, नवीनतम, निकटता, प्रभावी, जनरुचि, संघर्ष, महत्वपूर्ण, लोग, उपयोगी, जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। प्रश्न संख्या फोर, डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार माध्यमों में किसी समाचार के प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने का आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। जैसे समाचार पत्र जिसकी डेडलाइन 24 घंटे की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्य समूह, टारगेट और ऑडियंस किसे कहते हैं? किसी भी समाचार संगठन द्वारा पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं की अनुमानित संख्या लक्ष्य समूह कहलाता है। ऑडियंस किसे कहते हैं? जनसंचार माध्यमों के पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं को सामूहिक रूप से ऑडियंस कहते हैं। संपादन किसे कहते हैं? किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना संपादन कहलाता है। संपादन के सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादन के सिद्धांत लिखिए। संपादन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। ये जो है ये संपादन के सिद्धांत हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो समाचार और जनसंचार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय से किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों नहीं होता? संपादक द्वारा किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर लिखे गए विचारात्मक लेख जिसे उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है संपादकीय कहते हैं। इसे संपादक मंडल की राय से लिखा जाता है, इसलिए संपादकीय में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। प्रश्न संख्या 10, समाचार पत्र में समाचार के अलावा क्या क्या होता है? समाचार पत्र में समाचार के अलावा क्या क्या होता है? आंसर, समाचार पत्र में समाचार के अलावा संपादकीय, फोटो, कार्टून, विचार और रेखांकन व कार्टोग्राफी होता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार लिखिए। ये जो हैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं: खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। ये जो है पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं। तो प्रमुख पत्रकारों में आपसे विशेषीकृत पत्रकारिता बार बार पूछा जाता है, वॉचडॉग पत्रकारिता बार बार पूछा जाता है, और पीठ पत्रकारिता अथवा पेज 3 पत्रकारिता ये भी बार बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। इस नाते ये जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इनको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पत्रकारिता का पहला प्रकार, खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन कर ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है तो हम उसे खोज परख पत्रकारिता कहते हैं। जैसे स्टिंग ऑपरेशन। प्रश्न संख्या 13, विशेषीकृत पत्रकारिता किसे कहते हैं? आंसर है पत्रकारिता के विषयों जैसे संसद, न्यायालय, फिल्म, फैशन आदि में से किसी विषय विशेष पर विशेष जानकारी देते हुए विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसे सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। यानी वॉच डॉग जो पत्रकारिता होती है वो सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर उनकी गड़बड़ियों को उजागर करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? आंसर, ऐसी पत्रकारिता जिसमें कोई समाचार संगठन किसी विशेष धारा किसी विचारधारा या मुद्दे पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाता है तो इसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को लोगों के सामने लाता है और उसके अनुकूल विचार देता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं? बार बार इस प्रश्नों में पूछा भी जाता है। समाचार पत्रों में पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, फिल्मी गपशप आदि को समाचार की तरह प्रकाशित कर सनसनी फैलाई जाती है, इसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। मतलब पीठ पत्रकारिता का अर्थ है सनसनी फैलाने वाली खबरों से, ये सनसनी फैलाने का काम करती है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 17 था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। 18 जो प्रश्न संख्या है वो पीठ पत्रकारिता की ही तरह का एक भाग है, पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता क्या होता है, किसे कहते हैं? आंसर है ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है और समाचार पत्रों में यह पेज संख्या 3 पर छपी होती हैं, इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता के 7 प्रमुख क्षेत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर है 7 क्षेत्र हैं। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, पत्रकार की बैसाखियाँ लिखिए। पत्रकार की बैसाखियाँ जो हैं